स्वागत। पिछली बार हमने ये समझा था कि कैसे जीवन की बिल्कुल आखिरी पलों का जो ख्याल है वो हमारी आगे की दिशा तय कर सकता है, मुक्ति या फिर बंधन। जी। लेकिन एक सवाल रह गया था कि भाई उस निर्णायक घड़ी में ईश्वर को याद करना, वो स्मरण, वो मुमकिन कैसे होता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या कोई खास तरीका है या कोई ऐसा नाम जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया हो? आज इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे भगवत गीता के अध्याय 8 के कुछ अंशों से। इसका शीर्षक है मोक्ष मार्ग, नाम और स्मरण। चलिए जरा इसमें और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं श्लोक 7 से। ये कहता है, हर समय ईश्वर को याद करो और अपना कर्म, मतलब अपना जो भी कर्तव्य है वो भी करते रहो। मन और बुद्धि ईश्वर में लगा दो तो पक्का ईश्वर मिलेंगे। ये बात थोड़ी कह सकते अलग सी लगती है, मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए भी मन ईश्वर में लगा रहे। ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर करने में शायद उतना ही मुश्किल होगा, है ना? हाँ, सही पकड़ा आपने। यही तो गीता का समझिए क्रांतिकारी संदेश है। कर्म और स्मरण दोनों साथ साथ। अच्छा। ये भागने का रास्ता नहीं, बल्कि कर्मयोग है। और हाँ, आपकी चुनौती वाली बात भी सही है। इसीलिए तो देखिए, ठीक अगले श्लोक में यानी श्लोक 8 में अभ्यास योग पर बल दिया गया है। अभ्यास योग? जी। कहा है कि जो व्यक्ति अभ्यास योग से, मतलब लगातार अभ्यास से जो एकाग्रता आती है, उससे बिना भटके दृढ़ता से परमेश्वर का ही ध्यान करता है, वही उनको पाता है। अच्छा। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो समझिए जीवन भर चलने वाली साधना है। तो मतलब ये जो निरंतर अभ्यास है, यही वो चाबी है जो फिर अंत समय में भी काम आती है। बिल्कुल। लेकिन अभ्यास करें किस चीज का, स्मरण करें तो कैसे? क्या बस नाम रटते रहें? नहीं, देखिए, यहाँ श्लोक 9 रास्ता दिखाता है। ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने को कहा है। स्वरूप का? कैसा स्वरूप? हाँ, वो जो कवि हैं, कवि मतलब सब कुछ जानने वाले, सूक्ष्मदर्शी। अच्छा। जो पुरातन हैं, सबके कंट्रोलर हैं, अणु से भी छोटे पर सबको धारण करने वाले, पोषण करने वाले हैं। जिनका रूप अकल्पनीय है, सोच से परे, सूर्य जैसे तेज वाले और अंधकार से बिल्कुल अलग, परे। वाह। तो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि इन गुणों का, इस विराट रूप का मन में एहसास करना, उसको महसूस करना, ये है स्मरण का असली मतलब। ये तो बहुत गहरा है। जी, ये एक मानसिक अवस्था है, सिर्फ होठों से जपना नहीं। ऐसी मानसिक स्थिति, ऐसा भाव मन में लगातार बनाए रखना, और खासकर मृत्यु जैसे कठिन समय में, ये कैसे हो पाता होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। श्लोक 10 इसी स्थिति के बारे में है। अच्छा। कि मृत्यु के समय पूरी भक्ति और योग बल से प्राणों को, अपनी जीवन ऊर्जा को दोनों भौं के बीच में अच्छी तरह टिकाकर, और मन बिल्कुल स्थिर हो, अविचल। अविचल मन? हाँ, अविचल मन से जो स्मरण करता है, वो उस दिव्य परम पुरुष को ही पा लेता है। यहाँ फिर से देखिए, योग बल और अविचल मन, ये शब्द फिर उसी निरंतर अभ्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी बात हमने पहले की थी। हाँ, हाँ। ये स्थिरता रातों रात नहीं आती, ये जीवन भर की कोशिश से ही संभव है। अब बात थोड़ी साफ हो रही है कि क्यों अभ्यास पर इतना जोर दिया गया है। और यहीं पर एक बहुत खास चीज आती है सामने, एक अक्षर या ध्वनि का जिक्र, ओम। जी हाँ, बिल्कुल, ओम। श्लोक 11 से 13 लगता है इसी पर है। वेद जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अक्षर मतलब जो कभी नष्ट न हो, वो परम सत्य। हाँ, जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध नहीं सकते, वो ओम ही है। और बड़े बड़े योगी, सन्यासी जिसमें प्रवेश चाहते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद ही ओम है। हाँ, ओम को सिर्फ एक अक्षर नहीं माना गया है, ये पूरे ब्रह्मांड का, परब्रह्म का ध्वनि प्रतीक है एक तरह से। अच्छा। श्लोक 12 और 13 इसे और भी साफ कर देते हैं। शरीर के सब दरवाजों को बंद करके, मतलब इंद्रियों को बाहर से हटाकर, मन को हृदय में टिकाकर, फिर प्राणों को योग की प्रक्रिया से सिर में, मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर। योग धारणा में स्थित होकर? हाँ, जो व्यक्ति ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और साथ में उसके अर्थ यानी ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी सबसे ऊंची अवस्था, या कह लीजिए मुक्ति। कमाल है। यानी ओम का उच्चारण, उसके पीछे छिपे ईश्वर का स्मरण और मन की वो स्थिरता, ये तीनों चीजें मिलकर मंजिल तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल।
ये तो एक तरह से पूरी साधना का निचोड़ ही बता दिया। जी हाँ, अगर हम इन श्लोकों को एक साथ रखकर देखें तो एक बिल्कुल साफ रास्ता नजर आता है। कैसा रास्ता? पहला कदम, कर्म करते हुए भी लगातार ईश्वर को याद करने का अभ्यास। दूसरा, ईश्वर के उस विराट दिव्य रूप का ध्यान को इतना पक्का करना, इतना स्थिर बनाना कि मौत के वक्त भी वो डिगे नहीं। और चौथा? और चौथा, एक बहुत शक्तिशाली सहारा, ओम का जप और उसके द्वारा ब्रह्म का स्मरण करते हुए देह छोड़ना। तो आज की इस सारी बातचीत से जो अहम बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। एक तो मुक्ति के लिए आखिरी समय का स्मरण जरूरी तो है, पर इसकी तैयारी जीवन भर करनी होगी। ये कोई लास्ट मिनट का काम नहीं है। सही बात। दूसरी बात, कर्म छोड़ना कोई हल नहीं है, बल्कि काम करते हुए ही मन को ईश्वर में लगाना, यही असली योग है। जी। तीसरी, ओम सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि खुद ब्रह्म का प्रतीक है और उसका स्मरण बहुत शक्तिशाली साधना है। बिल्कुल। और सबसे खास, ये सब कुछ लगातार अभ्यास और पक्के इरादे के बिना मुमकिन नहीं है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इस पर सोचना मुझे लगता है हमें इस ज्ञान को सिर्फ समझने में नहीं बल्कि जीने में भी मदद कर सकता है।